कोरोना, ये नाम सुनते ही शरीर कांप उठता है। वो मंजर याद आता है जब इस महामारी ने आपके घर के एक एक सदस्य को डरा कर रख दिया था। हम डर के मारे अपने घर में दुब के बैठे थे और अगर कहीं जाते थे तो यह डर बना रहता था कि कहीं कोरोना का प्रकोप हमें भी ना हो जाए। ठीक कोरोना के बाद अब एक नए वेरिएंट की बात हो रही है जो कि वर्ल्ड वाइड विश्व स्तरीय हो गई है। इस वायरस का नाम है दोस्तों इबोला। जी हां, अब तक जो जानकारी सामने आई है, ये वायरस इबोला अफ्रीकन देश में पनपा है और वहीं अपने पैर पसार रहा है, जिसे देखते हुए पूरी दुनिया अब अलर्ट मोड पर आ गई है। और साथ साथ हमारे भारत देश का, हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश और प्रदेश का हमारा दुर्ग जिला भी काफी अलर्ट मोड पे है। अभी अभी पता चला है कि 3 अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट जो कि अफ्रीका के दौरे से वापस आए हैं, वह भिलाई में और दुर्ग जिले में स्कैन किए गए हैं, जिसमें से एक टूरिस्ट जो है वो कांगो से आया हुआ है, जिसे दुर्ग में रखा गया है, और एक आया है युगांडा से और दूसरा यूटोपिया से, और ये दोनों भिलाई में है। लेकिन सतर्कता बरतते हुए जिला प्रशासन ने इन तीनों लोगों को क्वारंटाइन कर दिया है। दोस्तों, जिला प्रशासन इसके बारे में क्या कहता है, क्या है मामला, क्या उन्हें वाकई इबोला वायरस ने इफेक्ट कर दिया है, ये पूरी जानकारी हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। चलते हैं जिला चिकित्सा विभाग में, देखते हैं वहां कौन मिलता है और कौन इसके बारे में जानकारी देता है। देखिए, अभी जिस प्रकार से WHO ने इबोला वायरस की पुष्टि की है जो अफ्रीकन देशों में पाया गया है, तो उसके आधार पे सभी नेबर जितने भी उनका नज़दीकी देश है वो एक अलर्ट मोड पे सावधानी के तहत सभी जो भी अफ्रीकन देशों से रह के या घूम के या अफ्रीकन जो लोग हैं अगर इंडिया आते हैं और इंडिया से अपने अलग अलग स्टेट या जिले पे आते हैं, तो प्रिकॉशनरी या बचाव सावधानी पूर्वक रखने के उद्देश्य से स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग हमारे यहाँ 2 प्रकार से होता है। क्लिनिकल स्क्रीनिंग होता है जिसमें एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है जिनको किसी प्रकार के इबोला वायरस का लक्षण नहीं पाया जाता है, तो उसको एसिम्प्टोमेटिक मानते हुए उनको 21 दिन का रखते हैं। दूसरा ये है कोई संक्रमित व्यक्ति के साथ है और उनको कांटेक्ट में रहा हो और उनको कोई इन्फेक्शन नहीं है तो कैटेगरी 2 में आता है। और तीसरा जो संक्रमित व्यक्ति के साथ रहा है और उनको भी संक्रमण का कुछ पार्ट हो गया, वो कैटेगरी 3 में आता है। तो अभी जो यहाँ पे संक्रमण अभी कोई भी संक्रमित है या नहीं है अपन नहीं कह सकते, क्योंकि इनका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 21 दिन होता है। इसलिए अन्य देश से जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री जो आ रहे हैं उनको एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग की जा रही है और आइसोलेशन के लिए 21 दिन के लिए रखा जा रहा है, जिसका स्वास्थ्य शिक्षा सुबह और शाम प्रदान किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्टिंग राज्य को दिया जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार से हमने कोरोना को झेले हैं तो उसी के आधार पे जो अनुभव रहा है हमारा विगत वर्षों में, तो इसीलिए हमारे पूरी सावधानी और पूरी तैयारी हमने पहले से कर रखा है, तैयारियां चल भी रही है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक या घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी एटलीस्ट छत्तीसगढ़ में अभी एक भी केस अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। दुर्ग जिले में अभी 3 अंतर्राष्ट्रीय यात्री आए हैं। एक दुर्ग में 31 तारीख को आए हैं और 2 तारीख को भिलाई पे 2 लोग आए हैं, इथोपिया और युगांडा से, जो भिलाई पे रुके हैं, और दुर्ग में जो है वो कांगो से आए हुए हैं। तो ये सब अफ्रीकन कंट्री से है और अभी इनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है और पूर्णतः स्वस्थ है। और एक जो मरीज दुर्ग से आया वो 31 तारीख से आज हो गया 5-6 दिन हो गया, और उसी प्रकार से 2 तारीख से जो आए हैं यात्री वो भी स्वस्थ है पूर्णतः, और लगातार सुबह और शाम उनके प्रति दिवस मॉनिटरिंग और ट्रेसिंग की जा रही है टेलीफोनिक के माध्यम से, और इसकी रिपोर्ट राज्य को भेजी जा रही है। जिला अभी चूंकि एक भी केस पॉजिटिव नहीं है, लेकिन प्रिकॉशनरी पे आज हमारे राज्य से
उप संचालक महोदय आए थे, डॉक्टर KR सनवानी जी, और जिला अस्पताल में 10 बेड का आइसोलेशन तैयारी कर लिए हैं और उसमें PPE किट है, मास्क, ग्लव, जो भी लॉजिस्टिक लगना है उसकी तैयारी है, ऑक्सीजन की तैयारी है। तो इस प्रकार जिस प्रकार कोविड में हमने तैयारी की थी उसी तरह की बाकी हमारी तैयारी है। ड्यूटी रोस्टर से बाकी सूचना तंत्र और प्रचार प्रसार किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, रेडियो और बाकी चीज़ के माध्यम से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो और किसी प्रकार की कोई पैनिक कंडीशन ना हो। और मैं सबसे अपील करना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, प्रिवेंशन इज बेटर देन को, तो बचाव भी उत्तम है। जनता से अपील करना चाहूँगा कि यार जिस प्रकार से लगातार हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पढ़ रहे हैं कि या देख रहे हैं कि बहुत गंभीर है, जब तक गंभीर है वहाँ तक ठीक है, लेकिन हमको पैनिक होने की जरूरत नहीं, बचाव और वो हमको ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, ये थे जिला चिकित्सा विभाग से जिला सर्विलेंस अधिकारी डॉक्टर CBA बंजारे। इन्होंने बताया है कि जो 3 संदिग्ध जैसी की बात चल रही है और काफी खबर वायरल हो रही है कि तीनों संदिग्ध हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन लगातार इन पर नजर बनाकर रखी जा रही है, इनके टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो किसी प्रकार की कोई गंभीर बात सामने आई है और ना ही किसी प्रकार के लक्षण इनमें दिखाई दे रहे हैं। और जब हमने उनसे पूछा ये वायरस अगर फैलता है तो दुर्ग जिले में क्या व्यवस्था है, तो उन्होंने साफ बताया है कि पहले से ही 10 बिस्तर का एक कमरा जिला चिकित्सालय में तैयार कर दिया गया है, जहां पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर ऐसी कोई महामारी का कोई भी संकेत मिलता है तो उन्हें उस कमरे में क्वारंटाइन कर दिया जाएगा और उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, फिलहाल ऐसी कोई गंभीर बात नहीं है, इसलिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये आग्रह जिला चिकित्सा विभाग ने भी की है कि आपको डरना नहीं है, क्योंकि हमारी तैयारी पूरी है। कैसी लगी ये खबर आपको, हमें जरूर अपने कमेंट लिखकर बताएंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी खबरें आप तक हमेशा पहुंचती रहें और देखते रहें साथी संदेश लाइव। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।